आचार्य मानव गोस्वामी जी की वह कृति भक्तंबर जी स्तोत्र के 22वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और 22वें काव्य के माध्यम से 22वें श्लोक के माध्यम से आचार्य मानव गोस्वामी जी ने माँ की महिमा को बतलाया है। स्त्रीणां सतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यः श्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। हे भगवान, स्त्रीणाम शतानि, स्त्रियों के शतक अर्थात सैकड़ों स्त्रियां, शतशः सैकड़ों स्त्रियां, सैकड़ों पुत्रों को, पुत्रान पुत्रों को। हे भगवान, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जनयंती जन्म देती है। हे भगवान, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। जनयंती पैदा करती है, जन्म देती है। तदुपमं लेकिन आप जैसे, तदुपमं आप जैसे, सुतम आप जैसे पुत्र को, अन्य माने दूसरी, जननी माने माँ। हे भगवान, आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं देती है, ना प्रसूता नहीं जन्म देती है। भानी माने नक्षत्रों को, सर्व दिशा माने सर्व दिशाएं, ददती माने धारण करती है। परंतु इस स्फुरदंसुजालम चमक रहा वह किरणों का समूह, वह सूर्य, सहस्र रश्मि सूर्य को प्राची दिक एव माने पूर्व दिशा ही जनयंती जन्म देती है। कह रहे हैं, हे भगवान, अनेकों माताएं, सैकड़ों माताएं, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, पर आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मात्र एक ही माँ है। आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली अन्य और कोई माँ नहीं है। और उसका उदाहरण दिया कि किस प्रकार जैसे नक्षत्र, तारे, चंद्रमा आदि को सभी दिशाएं जन्म देती है, लेकिन सूर्य को मात्र एक पूर्व दिशा ही जन्म देती है। इसी प्रकार सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, और आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ तो एक अद्भुत, अद्वितीय, पुण्यशाली, पुण्य प्रतापी हुआ करती है। आज हम वर्तमान में देखते हैं, जब कोई गर्भवती स्त्री होती है तो वे क्या देखती है? मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ना जाने कहां कहां के व्हाट्सएप चलाती है। इसलिए पुत्र भी जन्म लेने के साथ ही और यूट्यूब खोलना चालू कर देता है। इधर जन्म लिया, 1 साल का 2 साल का हो नहीं पाया, माता पिता को वो चलाना नहीं आता और बच्चे चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भ के संस्कार थे मोबाइल। और जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आए थे
तो उनके संस्कार थे जब गर्भ में नहीं आए उससे पहले ही वो स्वर्ग की देवियाँ, वो अष्टकुमारी देवियाँ, वो 56 कुमारी देवियाँ, वो 14 में इंद्र परिवार इंद्राणियाँ, वो सब माता के कक्ष में और गर्भ शोधन कर रही हैं। और वो अष्टकुमारी देवियाँ, वो 56 कुमारी देवियाँ मंगल गान कर रही हैं, मंगलाचार कर रही हैं, माता को धर्म चर्चाएं सुना रही है। इसलिए तीर्थंकर बालक का जन्म होता है और वे जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। और हमारी माताएं वर्तमान की मोबाइल चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फिर कहती है हमारा बालक भोजन नहीं करता है, हमारा बालक मानता नहीं है। ये संस्कार जैसे एक कुम्हार उस चाक पर घड़े को जैसा बनाना चाहे वैसा ही बनाता है, लेकिन जैसे ही चाक से उतर जाता है तो उसे ठोक पीट करके फिर सही करता है। तो जो गर्भ में संस्कार होते हैं वो कच्चा घड़ा चाक पर है और जैसे ही जन्म दे दिया जाता है फिर उसको ठोक पीट करके मजबूत किया जाता है। वो अभिमन्यु के संस्कार गर्भ में थे, गर्भ में ही माँ के पिता कहानी सुना रहे थे, उन्होंने गर्भ में ही वो कहानी सुनी। युद्ध में जाने का रास्ता तक तो उन्होंने कहानी सुन ली थी और जैसे ही निकलने की बात आई तो माँ को नींद आ गई। अब युद्ध में जाना तो सीख गए लेकिन निकलना नहीं सीख। माँ को नींद आ गई, गर्भ के संस्कार जन्म में काम आए। वो माँ के अंदर वो ताकत होती है कि बच्चे को कैसा बनाना। आज की माताओं पर अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चे ऐसे ही बिलखते हैं और माताएं घूम रही हैं अपने व्हाट्सएप फेसबुक ना जाने कहाँ कहाँ लगी है। जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं वही बच्चे उनको धोखा देते हैं। ध्यान रखना, अगर आप अपने बच्चों को, बहुत कड़वी बात कह रही हूँ मैं, बहुत कड़वी बात कह रही हूँ, आजकल घूमने भी जाते हैं तो बच्चों को छोड़ के जाते हैं। बच्चे कहीं और से लाए थे क्या है? अरे पहले की माताएं तीर्थ क्षेत्र की वंदना किया करती थी, शादी के बाद तीर्थ क्षेत्र जाया करती थी। आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे बच्चे होते हैं। पहले एक माँ 8-8, 10-10 बच्चों का पालन पोषण कर लेती थी और आज की माँ पे एक बच्चा भारी है। वो एक बच्चा भी पसीने निकाल देता है, उसके पीछे भी परिक्रमा लगाती है, उसे खिलाने के लिए उसे मोटू पतलू दिखाती है, उसे भोजन कराने के लिए गेम खिलाती है, उसे भोजन कराने के लिए बारहवीं की डॉल गेम खिलाती है। ना जाने कितने कितने मोबाइलों के पीछे उस बच्चे के पीछे घूमती है, परिक्रमा लगाती है, तब जाकर के उस बच्चे का पेट भरता है। वह माँ भी पुण्यशाली हुआ करती है। उस माँ की कोख भी, उस माँ की कोख और गर्भ भी पुण्यशाली हुआ करता है। जिस कोख से जन्मा बच्चा दीक्षा लेता है और मुनि राज बनता है, तीर्थंकर बनता है, वह माँ की कोख भी धन्य हो जाए। वो
तीर्थंकर बालक तो पुण्यशाली थे ही, वो तीर्थंकर बालक तो पुण्यशाली थे ही, लेकिन उससे पहले उनकी माँ का भी तो पुण्य था जिस गर्भ में वो आए। ऐसी माँ को पहले से ही ये स्वाध्याय करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तब जाकर के वो संतान धार्मिक हुआ करती है। अब हम इधर उधर घूमे, इधर उधर जाएं और आपकी संतान धार्मिक बने? नहीं। आप जहां भी जाएं अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं। अगर आप अपने बच्चों को छोड़ करके जाओगे, अपने बच्चों के अलावा कहीं घूमने जाओगे, वो बच्चे किसी और के साथ जाएंगे और बह जाएंगे। जरा से प्रेम की खातिर अपने परिवार को न्यौछावर कर देते हैं। मैं तो हर माता पिता से यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवार को प्रेम दीजिए, वात्सल्य दीजिए, नहीं तो आपके हाथ में कुछ भी बचने वाला नहीं है। वो माँ तृष्णा, वो माँ मरुदेवी, वो माँ आचार्य कुंद स्वामी की माँ, जब नन्हा सा बालक आचार्य कुंद स्वामी जब गोदी में खेला करते थे, तो जब निद्रा आती थी तो वो माँ लोरियां सुनाती थी उस बालक को, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हे लाल तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ऐसे ऐसे संबोधन किया करती थी। तो वो लाल भी आचार्य कुंद स्वामी बने और छोटी सी उम्र में 8 से 10 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। सोचो तुम्हारे बच्चों को तो पानी पीना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, तुम्हें 8-10 साल के बच्चों को अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। और वो आचार्य कुंद स्वामी वो मुद्रा लेकर के निकलते होंगे जंगल में, कितने नन्हे नन्हे हाथ, कितने सुंदर, कितनी सुंदर मुद्रा, जिन मुद्रा को धारण करके और जंगल में भ्रमण किया करते थे। उस छोटी सी उम्र में समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपहर जैसे ग्रंथों की रचना की। ये माँ का लालन पालन पोषण था। और हमारी माताएं तो कहती है, ले बेटा मोबाइल और खेल ले, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो मैं रिलैक्स हो जाऊं। अपने रिलैक्स होने के लिए उसको मोबाइल खोल के दे देती है, अपने रिलैक्स होने के लिए यूट्यूब खोल देती है, अपने रिलैक्स होने के लिए बाजार की चीजें खिलाती है। अरे तुम अपने बच्चों को अपने हाथ का भोजन नहीं खिला सकते तो कल क्या वो तुमको बना के खिलाएंगे? कम से कम अपने बच्चों को, क्या मरु देवी मान है आदि कुमार बालक को कुरकुरे खिलाए देगी? है? तो मुझे लगता है आपके बच्चे भी, इसीलिए तो हम अपने बच्चों के प्रति स्नेह भाव नहीं रखते, हम बच्चों से दूरियां बना के रखते हैं। भाई बच्चे आपको बड़े होकर के वृद्धाश्रम छोड़ के आते। सोचो, विचार करो, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालो। आज से पहले मैं यहाँ पे जितनी भी 30+ 40+ महिलाएं बैठी होंगी, उनकी माताओं ने उन बच्चों के अंदर, उन बालिकाओं के अंदर संस्कार डाले थे। शादी से पहले ही पूरा चौका तैयार कर लिया करती थी। आज की बालिकाओं को चाय बनाना भी नहीं आता है। वो भी सब्जी बनाएंगी तो पूछेंगी नमक कितना डालूं, पानी कितना डालूं।
और जब ये 30 प्लस, ये 40 प्लस, ये 50 प्लस जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, एक घर से ट्रेंड होकर के आती थी। माँ कहती थी बेटा कुछ कर ले, ससुराल जाएगी तो नाम डराएगी क्या, पहले ही शिकायत करती थी। और आज की माँ कहती है बेटा जा जॉब कर ले, मैं कर लूंगी सारा काम। तभी तो घर में नहीं बनती है। काय के लिए आज घर बिखर रहे हैं। पहले की माँ संस्कार देती थी और कहती थी कि बेटा अगर ससुराल में कोई सुनाए तो पी जाना, अब तेरा दूसरा जन्म हो गया। और आज की माँ कहती है कि बेटा ससुराल में कोई बात हो तो तुरंत फोन कर देना, हम गाड़ी लेके आ जाएंगे। इतना ही तो अंतर है। जो पहले की माँ होती थी उन घरों में कभी लड़ाइयां नहीं होती थी, और आज के जो माएँ होती हैं उनके बच्चों में कोई प्रेम नहीं होता। वो माँ मरुदेवी, वो माँ त्रिशला, वो माँ बामा देवी, वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की माँ, वो माँ श्रीमती, वो माँ अशरफी देवी, जो अपने बच्चों में धर्म के संस्कार दिया करती थी। आज हम उन संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। क्या हो गया है हमें? सोचो, विचार करो। इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं कर देते आप। और वही परिवार जब वे बच्चे बड़े होते हैं, आपने कितना किया उन बच्चों के लिए, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं आंखों में धूल झोंक करके चले जाते हैं। एक जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे की जॉब लग गई, बहुत अच्छा पैकेज है, सब कुछ है, ठीक है पैकेज तो अच्छा है, ध्यान रखना एक बार विदेश भेज दिया तो विदेश का हो गया, विदेशी हो गया वो, अब तुम्हारे देश में आके नहीं रहेगा। अब वो देश को अच्छी नजरों से नहीं देखता, वो कहता है यहाँ पे इतनी गंदगी, वहां पे उतनी ऐशोआराम की जिंदगी। अब उसको देश भी, अपना देश, जिस देश में जन्म लिया वह देश भी खराब लगने लगता। सोचो, विचार करो। तो आज की माताएं, मैं यही कहूंगी कि अपने परिवार को समय दें, अपने बच्चों को समय दें और धर्म के संस्कार डालें। अरे मैंने ये नहीं कहा कि तुम दीक्षा दिला दो अपने बच्चों को, या मैं तुम्हारे बच्चों को दीक्षा दिला दूं, या ले चलो, कम से कम संडे संडे तो अपने बच्चों को यहाँ पर ले आओ। विधान के माध्यम से, आहार के माध्यम से, पूजन के माध्यम से कम रविवार को तो आपके सब परिवार के बच्चे यहाँ होने चाहिए। उनको पूजन के संस्कार आने चाहिए, उनको आहार दान के संस्कार आने चाहिए, उनको भक्ति के किस प्रकार देव दर्शन के संस्कार आने चाहिए, साधु की वैयावृत्ति, आहार वैयावृत्ति, औषधि दान, अभय दान, ये सारे संस्कार अगर तुम माताएं नहीं डालोगी तो तुम्हारे बच्चों को क्या पता चलेगा। माताओं से पूछे कि 4 दान कौन से होते हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, तो उनके बच्चों को क्या पता होगा। बचपन में संस्कार दोगे तो वो बचपन में काम आएंगे। आप अपने बच्चों के हाथ में अभिषेक के कलश पकड़ाओगे, वो कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ेंगे। आप अपने बच्चों के हाथ में पूजन की थाली पकड़ाओगे, वही बच्चे आपको वृद्ध अवस्था में भोजन की थाली पकड़ाएंगे। जिन बच्चों को आप उंगली पकड़ के मंदिर लाओगे, वही बच्चे आपको तीर्थ वंदना कराएंगे। और जिन बच्चों के हाथ में आप दीपक की थाली पकड़ाओगे, वो कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पकड़ेंगे। बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। मैं चाहूंगी कि जितनी भी माताएं बैठी हैं, ये सारी मरु देवी बनने का प्रयास करें। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।